शिव का रहस्य, गिद्ध की 3 बातें जो रंक को राजा बना दें। जिस लालची बेटे ने रातों रात अमीर बनने की चाह में अपने ईमानदार और बूढ़े पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। फिर श्मशान के एक रहस्यमयी साधु ने उसे गिद्ध के वो गुप्त रहस्य बताए, जिसे सुनते ही उस घमंडी बेटे की रूह कांप उठी और वो रातों रात करोड़पति बन गया। जिस लालची बेटे ने रातों रात अमीर बनने की चाह में अपने ईमानदार और बूढ़े पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। फिर श्मशान के एक रहस्यमयी साधु ने उसे गिद्ध के वो गुप्त रहस्य बताए, जिसे सुनते ही उस घमंडी बेटे की रूह कांप उठी और वो रातों रात करोड़पति बन गया। भैरवगढ़ नाम के एक प्राचीन नगर में राघवेंद्र नाम के एक बहुत ही सीधे और ईमानदार बुनकर रहते थे। जीवन भर उन्होंने अपने करघे पर सूत कातकर और कपड़े बुनकर अपने परिवार का पेट पाला था। उनके हाथों में कड़े गट्टे पड़ चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी सुई के धागों में उलझकर धुंधली हो चुकी थी। उनकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उनके घर में हमेशा ईमानदारी की सूखी रोटी और भगवान शिव के भजनों की गूंज रहती थी। राघवेंद्र का मानना था कि मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर कभी भूखा नहीं सुलाता, लेकिन उनके इकलौते बेटे सूर्यकांत की सोच अपने पिता से बिल्कुल विपरीत थी। सूर्यकांत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लेकिन अत्यंत लालची और अधीर युवक था। उसे अपने पिता की वह सूखी रोटी और ईमानदारी का जीवन एक अभिशाप लगता था। वह अपने मित्रों को बड़े बड़े महलों में रहते और कीमती रथों पर घूमते देखता था तो उसके सीने में ईर्ष्या की आग धधकने लगती थी। उसकी पत्नी सुहासिनी एक बहुत ही संस्कारी और समझदार स्त्री थी, जो हमेशा अपने पति को समझाती थी कि बिना मेहनत के मिलने वाला धन पानी के बुलबुले के समान होता है। लेकिन सूर्यकांत के दिमाग पर तो रातों रात अमीर बनने का भूत सवार था। एक दिन सूर्यकांत के एक धूर्त मित्र ने उसे एक व्यापारिक योजना बताई, जिसमें पैसे को दोगुना करने का लालच था। लेकिन उस व्यापार में हिस्सा लेने के लिए सूर्यकांत को बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। सूर्यकांत दौड़ता हुआ घर आया और सीधे अपने पिता के उस पुराने संदूक को खोलने लगा, जिसमें राघवेंद्र ने अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात और अपनी पत्नी के कुछ बचे हुए आभूषण रखे थे। राघवेंद्र ने जब अपने बेटे को ऐसा करते देखा तो उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहा है सूर्यकांत? ये हमारी आखिरी जमा पूंजी है। इसे जुए और सट्टे जैसे व्यापार में मत लगा मेरे लाल। मेहनत की कमाई ही अंत तक साथ देती है, राघवेंद्र ने कांपते हुए स्वर में कहा। सूर्यकांत ने अपने बूढ़े पिता के हाथों को झटके से झटक दिया और अपनी आंखें तरेरते हुए बोला, आपकी इसी सड़ी हुई सोच ने हमें जिंदगी भर इस फटेहाल झोपड़ी में सड़ा कर रख दिया है। मेहनत, मेहनत और मेहनत, क्या मिला आपको जीवन भर सूत काट कर? फटे कपड़े और कमजोर हड्डियां। मैं आपकी तरह इस दरिद्रता में घुट घुट कर नहीं मरना चाहता। मुझे आज ही बड़ा आदमी बनना है, और अगर आप मेरे इस रास्ते में कांटा बनेंगे तो आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुहासिनी ने रोते हुए अपने पति के पैर पकड़ लिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। पिताजी हमारे घर के देवता हैं, उन्हें घर से मत निकालिए। लेकिन दौलत के नशे में अंधे हो चुके सूर्यकांत ने अपनी पत्नी को भी धक्का दे दिया। उसने पुश्तैनी कागजात लिए और अपने ही जन्मदाता को कॉलर से पकड़कर घर के दरवाजे से बाहर सड़क पर धकेल दिया। राघवेंद्र जमीन पर गिर पड़े। उनके माथे से खून बहने लगा, लेकिन उस घमंडी बेटे ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपनी संतान को पालने में राख कर देता है, लेकिन जब वही संतान दौलत के लालच में अंधी हो जाती है तो उसे अपने ही पिता की झुर्रियां और उनकी ईमानदारी एक बोझ लगने लगती है। आज के युवा शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपनों का दिल दुखाकर कमाई गई दौलत अंत में सिर्फ राख बन जाती है। अगर आपके सीने में भी अपने माता पिता के लिए असीम प्रेम और सच्चा सम्मान है, और आप मानते हैं कि उनका आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी और रूह कंपा देने वाली सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है।
अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए और हमारे सनातन संस्कारों को बचाने के लिए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। सूर्यकांत ने वह सारी संपत्ति और जमीन बेचकर सारा पैसा उस धूर्त मित्र के हाथों में सौंप दिया। उसे लगा कि अब वह कुछ ही दिनों में नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन लालच का महल हमेशा रेत की नींव पर खड़ा होता है। महज 15 दिन के भीतर ही उसका वह मित्र सारा पैसा लेकर रातों रात नगर से भाग गया। वह व्यापार एक बहुत बड़ा धोखा था। जब सूर्यकांत को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास ना जमीन बची, ना आभूषण और ना ही खाने को एक दाना। लेनदारों ने उसे पकड़कर खूब पीटा और उसे घर से बाहर फेंक दिया। सुहासिनी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने दिन काटने लगी, लेकिन सूर्यकांत का सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। वह फटेहाल कपड़ों में पागलों की तरह सड़कों पर भटकने लगा। जिस दौलत के लिए उसने अपने भगवान जैसे पिता को घर से निकाला था, आज वही दौलत उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही थी। भटकते भटकते एक शाम सूर्यकांत नगर के बाहर बने श्मशान घाट के पास पहुंच गया। चिताओं की राख उड़ रही थी और वातावरण में एक भयानक उदासी छाई हुई थी। सूर्यकांत वहीं एक पत्थर पर बैठकर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसकी नजर पास ही एक ऊंचे और सूखे पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशालकाय गिद्ध शांति से बैठा हुआ था। रोने से किस्मत नहीं बदलती, मूर्ख इंसान। अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई सूर्यकांत के कानों में पड़ी। सूर्यकांत ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहां भस्म लगाए, रुद्राक्ष की मालाएं पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक बेहद रहस्यमयी और अलौकिक अघोरी साधु खड़े थे। उनकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। वो अघोरनाथ थे, जिन्हें लोग साक्षात भगवान शिव का अंश मानते थे। सूर्यकांत दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लीजिए महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने दौलत के लालच में अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया था। आज मैं दाने दाने को मोहताज हूं। मेरी दरिद्रता अब मेरी जान ले लेगी। अघोरनाथ ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपनी उंगली से उस सूखे पेड़ पर बैठे गिद्ध की ओर इशारा किया। तेरी दरिद्रता तेरे बटुए में नहीं, तेरे दिमाग में है बालक। तू अमीर बनना चाहता है ना, तो उस गिद्ध को देख। महादेव ने इस प्रकृति में हर जीव को कोई ना कोई ज्ञान दिया है। जो इंसान इस गिद्ध की 3 गुप्त बातें जान लेता है और उन्हें अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी 7 पुश्तें कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखती। वो रंग से साक्षात कुबेर बन जाता है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। सूर्यकांत ने अचरज से पूछा, एक अशुभ और मांस खाने वाला पक्षी मुझे अमीर कैसे बना सकता है महाराज? अघोरनाथ की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अशुभ? प्रकृति की कोई भी रचना अशुभ नहीं होती। कान खोलकर सुन गिद्ध के वो 3 रहस्य जो तेरी किस्मत पलट देंगे। साधु ने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ते हुए कहा, गिद्ध का पहला रहस्य है असीम दूरदृष्टि। गिद्ध आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, तूफानों के ऊपर। लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद उसकी नजर हमेशा जमीन पर अपने लक्ष्य पर होती है। इंसान क्या करता है, वो कल का फायदा देखकर आज अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, शॉर्टकट ढूंढता है। असली दौलत वो कमाता है जो आसमान की ऊंचाई छूने का लक्ष्य रखता है, लेकिन अपने कदम जमीन पर रखता है और अपनी नजर हमेशा दूर के परिणाम पर रखता है। तूने लालच में दूरदृष्टि खो दी और अपना सर्वनाश कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान शिव का यह रहस्य कितना गहरा है। हम अक्सर जल्दी सफलता पाने के चक्कर में गलत रास्ते अपना लेते हैं और जीवन भर की पूंजी खो बैठते हैं। जो इंसान दूर की सोचता है और अपने लक्ष्य पर चील जैसी नजर रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। क्या सूर्यकांत साधु की इन बातों को समझकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगा? क्या भगवान शिव का यह अद्भुत ज्ञान उसकी खोई हुई दुनिया वापस ला पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि हमारी प्रकृति और भगवान के संदेशों में ही हमारे जीवन की हर समस्या का हल छिपा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक मूल्यों की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक अंतिम हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें।
सूर्यकांत मंत्रमुग्ध होकर साधु की बातें सुन रहा था। उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगे थे। अघोरनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गिद्ध का दूसरा रहस्य है अटूट धैर्य। दुनिया के सारे शिकारी जानवर शिकार के पीछे भागते हैं, अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, लेकिन गिद्ध कभी जीवित प्राणी का शिकार नहीं करता। वो ऊंचे पेड़ पर बैठकर शांति से प्रतीक्षा करता है। उसे पता होता है कि उसका समय आएगा। इंसान दौलत के पीछे पागलों की तरह भागता है, ईर्ष्या करता है, गलत काम करता है और अपनी शांति भंग कर लेता है। जिस इंसान के भीतर अपनी बारी का इंतजार करने का धैर्य आ गया, सफलता और लक्ष्मी खुद चलकर उसके कदमों में आती है। जल्दबाजी हमेशा गरीबी को जन्म देती है। सूर्यकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, बस धैर्य रखना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा रहस्य क्या है महाराज? सूर्यकांत ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। साधु के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। गिद्ध का तीसरा और सबसे महान रहस्य है सफाई और पवित्रता। लोग उसे मांस खाने वाला अशुभ पक्षी मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। वो सड़े गले और मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को महामारियों से बचाता है। वो जहर को पचाने की शक्ति रखता है। ठीक इसी तरह जो इंसान अपने दिमाग में भरे हुए ईर्ष्या, लालच, घमंड और दूसरों के प्रति नफरत के जहर को बाहर निकाल फेंकता है, वही इंसान जीवन में सबसे बड़ा धनवान बनता है। जब तक तेरे मन में लालच की सड़ांध और अपने माता पिता के अपमान का कचरा भरा है, तब तक साक्षात लक्ष्मी भी आकर तेरे घर में वास नहीं कर सकती। पहले अपने मन का श्मशान साफ कर मूर्ख, दौलत तो अपने आप बरसने लगेगी। यह सुनते ही सूर्यकांत जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सोए हुए अंतर्मन को झकझोर कर जगा दिया हो। उसका सारा लालच, सारा घमंड और वो रातों रात अमीर बनने की गंदी सोच उन आंसुओं के साथ बह गई। मेरी आंखें खुल गईं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सबसे पहले जाकर अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और अपने मन के इस कचरे को साफ करूंगा। सूर्यकांत ने जमीन से सिर उठाते हुए कहा, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई साधु नहीं था। ना वो पेड़ था, ना वो गिद्ध। वहां सिर्फ एक शिवलिंग रखा था जिस पर ताजी भस्म छड़ी हुई थी। सूर्यकांत समझ गया कि स्वयं महादेव ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया है। वह पागलों की तरह भागता हुआ पूरे नगर में अपने पिता को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद राघवेंद्र उसे एक मंदिर की सीढ़ियों पर ठंड से कांपते और भिक्षा मांगते हुए मिले। सूर्यकांत दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं अंधा हो गया था। दौलत के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे लगा मैं शॉर्टकट से दुनिया खरीद सकता हूं, लेकिन मैं तो खुद ही अपनी नजरों में गिर गया। आज महादेव ने मुझे सिखा दिया है कि धैर्य, दूरदृष्टि और आपके आशीर्वाद के बिना कोई इंसान कभी अमीर नहीं हो सकता। मुझे सजा दीजिए बाबूजी, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। राघवेंद्र का दिल पसीज गया। एक पिता अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं रह सकता। उन्होंने अपने कांपते और कमजोर हाथों से सूर्यकांत को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सूर्यकांत अपने पिता और सुहासिनी को लेकर वापस उसी पुरानी झोपड़ी में आ गया। उसने रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दिया। उसने गिद्ध के उन 3 रहस्यों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने दूरदृष्टि रखते हुए एक छोटे से करघे से वापस कपड़े बुनने का काम शुरू किया। उसने धैर्य रखा, चाहे कितनी भी मंदी आई। उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मन को अहंकार से पूरी तरह साफ कर लिया। उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसके पिता के सच्चे आशीर्वाद ने धीरे धीरे चमत्कार दिखाना शुरू किया। उसके बुने हुए कपड़ों की शुद्धता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े व्यापारी उससे कपड़े खरीदने लगे। महज 5 सालों के कठिन परिश्रम के बाद सूर्यकांत ने इतनी दौलत कमा ली कि उसने नगर का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग खड़ा कर लिया। वह रातों रात नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और महादेव के ज्ञान से सचमुच का करोड़पति बन गया। लेकिन इस बार उसके पास जो दौलत थी, उसमें घमंड की कोई सड़ांध नहीं थी। दोस्तों, ईश्वर हमें प्रकृति के हर जीव के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाता है।
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान अपने माता-पिता का सम्मान करता है, अपने लक्ष्य के प्रति दूरदृष्टि और धैर्य रखता है और अपने मन को घमंड से मुक्त रखता है, उसे कुबेर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुकून और सच्ची अमीरी तक जाती है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपको जीवन की असली दौलत और भगवान शिव के ज्ञान का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस युवा तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपने अपने जीवन में धैर्य का महत्व कैसे समझा है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।